दोस्तों, भारत देश और इसकी दिलेरी से पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन भारत पूरी दुनिया में एक और पहचान रखता है, वो है भारत के वीर सैनिक। दोस्तों, दुनिया भारत के लड़कों को डेडलिएस्ट वॉरियर्स के नाम से भी जाना करती है। ऐसे ही नहीं, भारत का परचम दुनिया में बुलंद करने वाले वीर सपूतों को हम अपनी पलकों पर बिठाते हैं। आज का ये वीडियो हमारे देश के उन सैनिकों को समर्पित है जिनके अकेले के डर ने चीन के 1400 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। जी हाँ दोस्तों, एक दो नहीं बल्कि 1400 सैनिक। हम बात कर रहे हैं मेजर थापा और मेजर शैतान सिंह की, जिनकी वीरता को देख चीनी सैनिक इतना डरे कि इन्हें भगवान का रूप मान लिया और लौटकर खुद ही इनका गुणगान करने लगे। कहते हैं कि अगर दुश्मन आपके पराक्रम, आपकी बहादुरी की तारीफ करे तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आजादी के बाद भारत ने कई युद्ध लड़े और ज्यादातर में भारत को जबरदस्त जीत मिली। लेकिन 1962 का भारत चीन युद्ध ही इकलौता ऐसा मौका रहा जब भारत मां के वीर सपूतों को अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा युद्ध था जिसने पूरे भारत को एक करने का काम किया। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपनी वीरता का ऐसा परचम लहराया कि दुश्मन चीन ने न सिर्फ उनकी तारीफ की बल्कि युद्ध विराम का प्रस्ताव भी चीन की तरफ से आया। दोस्तों, 18 नवंबर 1962 को इन 120 जवानों ने अकेले ही चीन के 1400 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इन 120 जवानों में भारत मां के 114 जवान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि 5 को चीन ने गंभीर रूप से घायल होने के बाद बंदी बना लिया था। भारत के लिए चीन का हमला बिल्कुल अप्रत्याशित था, क्योंकि एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लग रहा था तो दूसरी तरफ चीन ने सीमा पर युद्ध की पूरी तैयारियां कर ली थी। एक तरफ चीन की सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर पूरी तैयारी के साथ युद्ध में कूद पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के पास अपने अदम्य साहस के अलावा सिर्फ कुछ पुराने हथियार थे। लेकिन भारत मां के वीर सपूतों ने आधुनिक हथियारों से लड़ रहे चीनी सैनिकों को नाको चने चबवा दिए। अपने आदम्य पराक्रम के लिए धन सिंह थापा, जोगेंद्र सिंह और शैतान सिंह को मरणोपरांत परम वीर चक्र से नवाजा गया। लद्दाख में प्योंगयांग झील के उत्तर में चुसल सेक्टर में सिरजाप एक पोस्ट बनाई गई थी। 1/8 गोरखा राइफल्स की डेल्टा कंपनी के सैनिकों की नजर बॉर्डर पर टिकी हुई थी। वो चीन की तरफ से होने वाले किसी भी हमले का जवाब देने की तैयारी में जुटे हुए थे। 19 अक्टूबर को मेजर धन सिंह थापा ने देखा कि बॉर्डर से दूसरी तरफ चीनी कैंपों में हलचल थी। संभवतः चीनी सेना हमले की तैयारी में थी। भारत को पहला हमला न करने देने की रणनीति के अनुसार मेजर थापा और उनके साथी सैनिक बड़ी बेसब्री से चीन की तरफ से किसी भी तरह की हलचल का इंतजार करने लगे। उस दिन वक्त बड़ी धीमी गति से गुजर रहा था। पूरी रात गुजर गई। आखिरकार 20 अक्टूबर की सुबह 6 बजे चीन की तरफ से मोर्टार और बम धमाकों के साथ हमला शुरू हुआ। चीन के इस हमले से सिरजाप एक कैंप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और हर तरफ सैनिक दर्द से कराह रहे थे। ज्यादातर सैनिक या तो मारे गए या बुरी तरह से घायल हो गए। रेडियो नेटवर्क ने भी काम करना बंद कर दिया था। सिग्नल ऑफिसर मेजर वेद व्यास को मेजर थापा का अंतिम संदेश मिला, जिसमें मेजर थापा ने कहा था कि ना तो वो अपनी पोस्ट छोड़ेंगे और ना ही दुश्मन के आगे घुटने टेकेंगे। 20 अक्टूबर की उस सुबह मेजर थापा अपनी आंखों के सामने अपने सैनिकों को दम तोड़ते हुए देख रहे थे। लेकिन इसके बावजूद वो सैनिकों का हौसला बढ़ाने की कोशिशों में लगे थे। मेजर थापा और उनके सहयोगियों ने जल्द ही रेत के बोरों से बंकर बना लिए और पोजीशन संभाल ली। मेजर थापा अपने सैनिकों को कह रहे थे कि हम संख्या में कम जरूर हैं, लेकिन ध्यान रहे, एक गोरखा 10 सैनिकों के बराबर होता है। जल्द ही मेजर थापा ने भी एक शहीद सैनिक के बगल में मोर्चा थाम लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि मेजर थापा 1963 तक चीनी कब्जे में रहे। इस दौरान चीनी सैनिकों ने उन पर कई तरह के जुल्म ढाए। इस बीच मेजर थापा की दोस्ती एक लड़के से हो गई जो उनके लिए खाना लेकर आता था। उन्होंने उस लड़के को भारत में अपने परिवार और बीवी के बारे में बताया, जो युद्ध पर जाने के दौरान गर्भवती थी। एक दिन उन्होंने इस लड़के की मदद से अपने परिवार को चिट्ठी लिखी। ये लड़का उनके लिए भगवान का दूत बनकर आया था। चिट्ठी मिलते ही उनके परिवार ने भारतीय सेना के अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। बाद में दोनों देशों की सरकारों के बीच हुए समझौते के तहत मेजर थापा अपनी मातृभूमि में वापस लौटे। बाद में उनका पद लेफ्टिनेंट कर्नल कर दिया गया। 1964 से 2004 तक मेजर थापा गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होते रहे। 5 सितंबर 2005 को 77 साल की उम्र में उनका निधन हुआ।
उनके बेटे परम ने भी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी। आइए दोस्तों देखें कैसे मेजर शैतान सिंह दुश्मन के लिए बन गए काल। दोस्तों मेजर शैतान सिंह 13 कुमाऊं रेजिमेंट का हिस्सा थे। 1962 चीन युद्ध के दौरान लद्दाख के रेजांग ला में चीनी हमलों के दौरान वे बुरी तरह से घायल हो गए थे। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के चार्ली कंपनी रेजांग लॉ में मोर्चा संभाले हुए थी और मेजर शैतान सिंह इस कंपनी के कमांडर थे। रेजांग ला की लड़ाई की सबसे बड़ी विडंबना यही थी कि यहाँ सैनिकों तक ना तो मदद पहुंच सकी और न ही उच्च अधिकारियों तक यहाँ के बारे में जानकारी पहुंच पाई। उन तक मदद भी नहीं पहुंच पा रही थी। चीन के जबरदस्त हमले से घायल हुए सैनिकों की चीख ऊंचे ऊंचे पर्वतों में ही गूंजती रही और एक एक कर कई सैनिक शहीद हो गए। 18 नवंबर 1962 की तड़के 3:30 बजे जब ठंड अपना रौद्र रूप दिखा रही थी, उस दौरान चीनी सैनिकों ने इस पोस्ट पर हमला कर दिया। सुबह तड़के के शांत वातावरण में चीनी सैनिकों के लाइट मशीन गन की आवाज गूंजने लगी थी। मेजर शैतान सिंह ने तुरंत रेडियो सेट के जरिए पलटन 8 से पूछताछ की। उन्हें बताया गया कि दुश्मन उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करना चाहता है, लेकिन वो नाकाम रहा। मेजर शैतान सिंह ने अपने लोगों को कड़ी नजर रखने के लिए कहा और पहाड़ की नालियों को देखने के निर्देश दिए। बड़ी संख्या में चीनी सैनिक इन नालियों के जरिए भारतीय पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। मेजर शैतान सिंह जानते थे कि ये वक्त अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखने का है। उन्होंने अपने सैनिकों को बताया कि वे बहादुर अहिर हैं और बहादुरी से दुश्मन का सामना करेंगे। इस लड़ाई में कई चीनी सैनिक मारे गए और जो बच गए उन्हें जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इसके बाद चीनी सेना ने अपनी रणनीति बदली और उन्होंने मोटार और रिकॉइल लेस गन से सभी भारतीय चौकियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना के बंकर नष्ट हो गए। भारतीय सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा। चीन के मुकाबले भारत के पास न सिर्फ हथियार पुराने थे बल्कि सैनिक भी गिने चुने थे। सिर्फ 15 मिनट की लड़ाई के बाद ही वहां पर हर तरफ मौत का मातम पसरा हुआ था। चीनी सैनिक यही नहीं रुके, याक और घोड़ों पर उन्होंने और ज्यादा सैनिक और रसद मंगवा ली। शैतान सिंह भी बुरी तरह से घायल थे। कई अन्य सैनिक भी घायल अवस्था में पड़े हुए थे। ठंड से उनकी उंगलियां जम रही थी। मेजर शैतान सिंह के पेट में गहरे घाव थे। एक अन्य सैनिक हरफूल सिंह ने उस चीनी सैनिक को मार डाला जिसने शैतान सिंह को घायल किया था। अब तक शैतान सिंह अर्ध चेतना में जा चुके थे। भारतीय सैनिक नहीं चाहते थे कि वे चीनी सैनिकों के हाथ जाएं। वे उन्हें अपनी पीठ पर लेकर वापस लौटे, लेकिन गहरे जख्मों ने शैतान सिंह की जान ले ली। मेजर जानते थे कि अगर उनके सैनिक उन्हें ढोते रहे तो वो अपनी जान गंवा देंगे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि वे उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाएं। सैनिक उनकी बात को टालते रहे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये उनका आदेश है। अपने अंतिम क्षणों में भी उन्होंने अपने सैनिकों से उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने को कहा ताकि वे असली कहानी अधिकारियों को बता सके। तो दोस्तों, भारत के इन वीर जवानों को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।